नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं डॉक्टर सुमीत शाह। मैं एक लेप्रोस्कोपिक, जनरल और रोबोटिक सर्जन हूं और आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम लोग जानते हैं पित्त की थैली में पत्थरी, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बात करने के लिए। गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक स्पेशली नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोग गॉल ब्लैडर स्टोन को किडनी स्टोन से कंफ्यूज कर जाते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। गॉल ब्लैडर आपके लिवर के नीचे, यानी कि आपके शरीर में अगर देखें तो आपके लिवर के नीचे एक छोटी सी गुब्बारे जैसी थैली होती है, जिसमें एक्स्ट्रा बाइल जो लिवर बना रहा है वो उसमें स्टोरेज होता है। तो गॉल ब्लैडर एक एक्स्ट्रा बाइल का सिर्फ एक स्टोरेज ऑर्गन है और यहाँ से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन स्टोरेज ऑर्गन में बाइल के ठहराव होने की वजह से अक्सर उसमें क्रिस्टल्स डेवलप हो जाते हैं और ये क्रिस्टल्स सब आपस में जुड़ करके स्टोन्स बना देते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। अगर मैं कहूँ कि सबसे कॉमनेस्ट ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं पूरे महीने में, तो मैं कहूँगा कि ये गॉल ब्लैडर सर्जरी हमारा सबसे कॉमन ऑपरेशन है, जिसके कि हम बहुत सालों से, पिछले 25 वर्ष से भी ज़्यादा से, हम लोग इसको लेप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति द्वारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1990 से पहले ये ऑपरेशन पूरा पेट खोल के करा जाता था, लेकिन अब ये ऑपरेशन जो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने का है, ये लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक से करा जाता है, जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत ही मिनिमल होती है। कोई ब्लड का रिक्वायरमेंट नहीं होता पेशेंट के लिए। बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी होती है, क्योंकि जो भी सर्जरी हम लोग सामने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देख के करते हैं, उसमें सब कुछ मैग्नीफाइड और 3D विजन में दिखता है, जिससे सर्जरी बहुत ही प्रिसाइज होती है और बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट यूज़ होता है और टेक्निक यूज़ होती है इस ऑपरेशन को सेफली कंडक्ट करने के लिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर की लेप्रोस्कोपी द्वारा सक्सेस रेट इज 99.9% एंड आई वुड से इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%। तो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और जनरली ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर में ही पूरा ऑपरेशन कंडक्ट हो जाता है और मरीज़ की रिकवरी भी बहुत फास्ट है। ऑपरेशन के बाद 4 घंटे के अंदर ही पेशेंट कैन स्टार्ट लिक्विड डाइट और अगले दिन से अपना नॉर्मल डाइट और अपनी सारी प्रकार की नॉर्मल एक्टिविटी वो कर पाते हैं। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट ये भी है कि द पेशेंट कैन गो बैक टू वर्क और रिटर्न टू वर्क वेरी फास्ट। और बहुत ही कॉस्मेटिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटे छोटे 3 या 4 छेद बनते हैं, जो कि केवल 5 to 8 मिलीमीटर के होते हैं, जिनका कि वर्चुअली कोई निशान भी बाद में लंबे समय में दिखता नहीं है। एक लोगों का बहुत कॉमन प्रश्न जो मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट पूछते हैं वो ये है कि क्या ये कराने के बाद हमारे को लॉन्ग टर्म में कोई डेफिशिएंसी आएगी, बॉडी में कोई कमी आ जाएगी, या हमारे को कुछ खान पान बदलना पड़ेगा। तो मैं सभी को समझाता हूँ कि गॉल ब्लैडर सर्जरी करने से आपका लाइफस्टाइल या आपके डाइट में कोई मेजर चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोग पुराने ज़माने की बातें समझ करके बैठे हुए हैं कि उनको लगता है कि शायद इसके बाद कुछ मेजर डाइटरी चेंज करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा प्रश्न कॉमन लोगों का ये होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि स्टोन निकाल दें और गॉल ब्लैडर छोड़ दें? तो उसके लिए भी बहुत क्लियर है हमारा मेडिकल साइंस एविडेंस। 1887 के बाद से गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन सिर्फ गॉल ब्लैडर निकाल के ही करा जाता है और पूरा वर्ल्ड में ऐसा ही है। और उसका रीज़न ये है कि यद्यपि अगर गॉल ब्लैडर छोड़ देंगे तो उसमें दोबारा स्टोन बनने का इंसिडेंस बहुत हाई होता है। दूसरी बात, गॉल ब्लैडर और किडनी के स्टोन में ये फ़र्क है कि किडनी हमारे शरीर के लिए एक वाइटल ऑर्गन है, जबकि ये गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में उतना वाइटल ऑर्गन नहीं है और इसको निकालने से कोई शरीर में किसी प्रकार की कमी या कोई खान पान में बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसी तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे जैसे कि पहले करते थे, और इन द लॉन्ग रन
कोई बॉडी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होती। जो बाइल आपके इंटेस्टाइन में, जो लिवर में बनता है, जिसकी वजह से आपके फूड के डाइजेशन में मदद होती है, वो वैसे ही अपने चैनल्स के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता रहेगा और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता रहेगा। तो जो लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं वो कृपया इसके ऑपरेशन से ना घबराएं, क्योंकि ऑपरेशन इज़ वेरी वेरी सेफ। नहीं कराएं तो क्या परिणाम होंगे, और अगर आप नहीं कराते तो हो सकता है कि कुछ बहुत समय तक कुछ ना भी सिम्टम्स हो, लेकिन उसमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। या फिर ये स्टोन अगर नीचे स्लिप करके आपकी जो चैनल जो बाइल को लिवर से इंटेस्टाइन में ले जाते हैं, उसमें अगर ये स्टोन जाकर के फंस जाए तो वो बहुत ही मुसीबत का काम है, क्योंकि फिर जॉन्डिस और एक पैनक्रियाज ग्लैंड में इन्फेक्शन, जिसको हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, ये होने का संभावना होती है। और इसमें फिर एक ऑपरेशन की जगह हो सकता है कि आपको 2 ऑपरेशन कराने पड़े। एक एंडोस्कोपी से पहले जो चैनल में गया स्टोन है उसे निकालना पड़े, और बाद में आपका दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी पड़े। जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन जिनको मधुमेह की बीमारी है, उनको गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन बहुत सीवियर होने का डर रहता है। तो सारे ही जो मेरे दोस्त हैं जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो ऑपरेशन कराने से हिचकिचा रहे हैं, उनको मेरी एडवाइस यही है कि आपको ऑपरेशन ऐसे टाइम पे कराना चाहिए जबकि आपको तकलीफ नहीं हो रही हो, जबकि आपको एकदम दर्द नहीं हो रहा हो। अक्सर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम वेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम करेगा तब हम कराएंगे, लेकिन जब इन्फेक्शन होता है, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, उसमें पस पड़ जाती है, तो ऑपरेशन और डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपके ऑपरेशन के रिस्क में ब्लीडिंग या बाइल का सीपेज होने का रिस्क, ये सब बढ़ जाता है। जबकि अगर आप टाइमली कराएं तो ये ऑपरेशन इज़ वेरी वेरी सेफ, रिकवरी इज़ वेरी वेरी फास्ट, एंड यू कैन गो बैक वेरी अर्ली रिटर्न टू वर्क, एंड इट इज़ वेरी कॉस्मेटिक विद नो लॉन्ग टर्म। आपके खाने पीने में, डाइटरी चेंजेस में कोई स्पेसिफिक आपका चेंज पैटर्न नहीं है। तो दिस इज़ अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस for both laparoscopic and robotic surgery for gallbladder removal, which is very safe. You can come to my clinic at the address shown below in the strip, और या फिर आप मेरे को हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं for this operation, and you can know more about this problem. Thank you so much.